श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मैं आप लोग को बहुत सुंदर सब्जेक्ट सुनाता हूँ, लिखित बाय गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। प्रवचन पीयूष से। सब्जेक्ट है सांस सांस में नाम सुमिर ले। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुकिरथ कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करे माया जोरन, बात करे छल की जगत में खबर नहीं पल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विध है हल्की। यह तन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। जब यह हंसा निकर जाएंगे, मिट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान वैराग दया उर राखो, कहे कबीर दिल की। जगत में खबर नहीं पल की। भगवान श्री कृष्ण का वह महावाक्य है, यह शरीर क्षेत्र है, इस शरीर को जाने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संग हो गया है। क्षेत्र अर्थात शरीर नाशवान है, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर अविनाशी है। विनाशी और अविनाशी इन दोनों का संग हो गया है। विनाशी असत्य है, अविनाशी सत्य है। सत्य और असत का मेल अधिक दिनों तक टिकता नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है, सांचा को सांचा मिले, अधिका जुड़े सने। सांचा को झूठा मिले, तड़ दे टूटे ने। शरीर और शरीर दोनों का संबंध अनेक दिनों तक नहीं रहता। शरीर और शरीरों का मिलना बिछुड़ना कितनी बार हुआ है, इसकी गणना नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, कहत प्राण सुन काया बौरी, मोर तोर संग न होई। तो यस मित्र बहु हम त्यागा, संग न लिन्हा कोई। जीव अनेक शरीरों को धारण करता और छोड़ता है। इस दृष्टि से शरीर और शरीर का अलग अलग विभाग हुआ। शरीर इस लोक के लिए है, इस लोक में इसका जन्म हुआ, कुछ दिनों तक रहेगा फिर नहीं रहेगा। लेकिन जीव कभी मरता नहीं। जीव उसको कहते हैं जो सदा जीवित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये अजर अमर अविनाशी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की महाराज में वाणी में आया है, आत्मा नित्य है, चेतन है, निर्मल है और सुख की राशि है। वह इस अनित्य शरीर में है। एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, हमारा शरीर छूटेगा, लेकिन हम रहेंगे। प्रश्नोदय होता है कि हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। उत्तर में निवेदन है कि हम लोग के जो कर्म होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं, उसके फल हमको भोगने पड़ते हैं। उन कर्मों के अनुसार उन लोकों में हम जाकर रहेंगे और तदनुकूल फलों के भोगों को भोगेंगे। संत कबीर साहब चेतावनी देते हुए कहते हैं, बुरे कर्म तो करो ही नहीं, क्योंकि उसका फल दुख होता है। अच्छे कर्मों को करो, सुकिरत कर ले। जो शुभ कर्मों को करते हैं उनकी कीर्ति फैलती है, यश फैलता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो सदाचारी होते हैं उनको 5 चीजें मिलते हैं। संसार में उनकी कीर्ति फैलती है, उनके पैसों का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता।
जिस किसी सभा में उनका प्रवचन होता है या वे जो बोलते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं। जब उनका शरीर छूटता है तो सुख से शरीर छूटता है, और शरीर छूटने के बाद वे सुखमय लोक में निवास करते हैं। इसके विपरीत जो आचारहीन हैं, दुराचारी हैं, उनको भी 5 चीजें मिलती हैं। वे 5 चीजें क्या हैं? जहाँ सदाचारी की कीर्ति फैलती है, सुयश फैलता है, वहीं आचरणहीन का, दुराचारी का अपयश फैलता है। अब कीर्ति फैलती है। जहाँ सदाचारी के धन का सदुपयोग होता है, वहीं दुराचारी के पैसे का अपव्यय होता है। जहाँ सदाचारी के प्रवचन का प्रभाव होता है, वहीं दुराचारी के प्रवचन के प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि लोग सुनने के लिए उसका प्रवचन सुन लेते हैं, किंतु पूछे उसकी निंदा करते हैं। जहाँ सदाचारी को शरीर सुख से छूटता है, वहीं दुराचारी का शरीर दुख से छूटता है। सदाचारी के शरीर छूटने पर वे सुखमय लोक में जाते हैं और वहां सुखपूर्वक रहते हैं। दुराचारी दुखमय लोक में जाता है और वहां दुखमय जीवन जीता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, सुखी रथ कर ले, शुभ कर्मों को करो, इससे यह लोक कल्याणमय होगा, मंगलमय होगा। इस लोक में सदा तुम रहोगे नहीं, एक न एक दिन शरीर छूटेगा, पर लोग जाओगे। वहां के लिए संबल चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा है, रास्ता इतना लंबा है जिसकी माप नहीं हो सकती। वहां के लिए पाथे क्या होगा, बट खर्चा क्या चाहिए, संबल क्या चाहिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उस मार्ग के लिए प्रभु का नाम भगवान नाम पाथे है। उसी के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले, जागतिक जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो। कल्याणमय हो इसके लिए नाम का सुमिरन करो, नाम को स्मरण करो। स्मरण शब्द का भ्रंश सुमिरन है। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता में वाक्य है, जागतिक कार्य संतुलन के साथ सब समय मेरा स्मरण करो। स्मरण माने याद। याद शब्द को उलटने से दया शब्द कहलाता है। जो कोई प्रभु के पास याद करते हैं, वे प्रभु के दरबार तक पहुंचती हैं और वहां से उलटने पर दया बनकर आती है। परिणाम स्वरूप जिस पर प्रभु की दया हो जाए, उसको किस बात की कमी रहेगी। उसकी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए, कौन सा संभव सी बात है। नाम के स्मरण से क्या लाभ होता है, उसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, प्रभु के स्मरण से सुख मिलेगा, दुख मिटेगा, यानी दुख से छुटकारा मिलेगा और परम परमात्मा में जा मिलोगे। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, प्रभु का स्मरण राजा रंक नर नारी आदि सभी कोई करते हैं, सभी अच्छे हैं, किंतु सबके स्मरण करने में अंतर है। अर्थात कोई सकाम स्मरण करते हैं और कोई निष्काम स्मरण करते हैं। सकाम स्मरण करने के फल से निष्काम स्मरण का फल भिन्न होता है। सकाम भक्त उत्तम ठाम पाते हैं और निष्काम भक्त प्रभु का अविचल धाम जाते हैं। संत कबीर साहब की भांति गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु के स्मरण से सुख मिलता है, कली कलेश का निवेश होता है। प्रभु का स्मरण से गर्भवास नहीं होता, प्रभु के धाम में निवास होता है और एवं त्रास मिटता है। यह कौन सा सुमिरन है, किस प्रकार का सुमिरन है? संत कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन के अंदर ही जप, तप, संयम और सारी साधनाएं आ जाती हैं। लोग विविध प्रकार से जप करते हैं, जैसे वाचिक, उपांशु, श्वास और मानस। ये जप के 4 प्रकार हैं। इन 4 प्रकार के अतिरिक्त 5वें प्रकार का भी जप होता है, जिसको अजपा जप कहते हैं। ये क्रम से एक विशेष है। वाचिक जप से उपांशु जप विशेष है, उपांशु जप से श्वास जप विशेष है और श्वास जप से मानस जप विशेष है। मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है।
कुछ लोग श्वास जप को ही अजपा जप कहते हैं, किंतु संतों को यह मान्य नहीं है। वे आंतरिक अनहद नाद को अजपा जप कहते हैं, जैसा कि परमहंस लक्ष्मीपति महाराज के वचनों से स्पष्ट होता है। अनहद अपने साथ है, अजपा ताको नाम, अमल करो अपवाय के, अमर नाम घर ठाप। और संत कबीर साहब कहते हैं, तप 3 प्रकार के होते हैं, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में इस प्रकार कहा है, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। सत्य, प्रिय, हितकारी और उद्वेग पैदा नहीं करने वाले वाणी बोलना और स्वाध्याय का अभ्यास करना, यह वाणी का तप कहा गया है। मन को प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत विरचन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। अर्थात फल को न चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप मानस तापस कहा गया है। संयम से इंद्रियों का संयमन और मन का संयमन, ये सारी बातें सुमिरन के अंदर हो जाती हैं। इंद्रियों का संयम दृष्टियोग क्रिया से और मन का संयम नादानुसंधान की क्रिया से होता है। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, जहाँ संत कबीर साहब के वचन में हम पाते हैं, बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल, वहां हम अपने परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में पाते हैं, बाहर के पट बंद करो, अंतर पट खोलो भाई। उभय संतों की वाणियों में कितना साम्य है, विलक्षण ऐक्य है। ये बाहर के पट क्या हैं जिनको बंद करना है। संत कबीर साहब कहते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। इसी से मिलती जुलती बात हम गुरु नानक देव जी की महाराज की वाणी में पाते हैं। 3 बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर, नानक सुन्न समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। संत कबीर साहब और गुरु नानक देव जी की वाणी में, हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी में कितना सामंजस्य है। तीनों बंद लगाए देखी सुनि धनि द्वारा, चलिए शब्द से खिंचत बजत हो विविध प्रकारा, झिंगुर की झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट शकत सहनाई, आदि ध्वनि धार हो। यदि जिज्ञासा हो कि संतों ने बाहर के पटों को बंद कर अंदर के पटों को खोलने की आज्ञा दी है, बाहरी पट के तो वर्णन हो चुके, बातें समझ में आ गई, किंतु अंदर के पट कौन से हैं, उन पटों का अनावरण किस प्रकार किया जाता है, उन पटों का अनावरण किस प्रकार किया जाता है तथा उनके खुलने से क्या लाभ होता है, तो इसको उत्तर में हमारे पूज्य गुरुदेव की वाणी में सुनिए। अपने अंदर घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे,
कर दृष्टि अरुधन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। अपने अंदर अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीन त्रैपट हैं। दृष्टि योग और नादानुसंधान द्वारा ये पट खुलते हैं। इन पटों के खुलने से माइक सभी आवरण हट जाते हैं, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, द्वैत भाव सिमट कर अद्वैतावस्था हो जाता है। साधो सुमिरन भजन करो, मन महि दुविधा आनहु नाहि, सहज ध्यान धरो, धीरज धरि संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो, जग जीवन सतगुरु को भेंटो, भव जल पार करो। संत जगजीवन साहब कहते हैं, हे साधो, हे साधक, सुमिरन और भजन करो, मन में दुविधा नहीं लाओ और सहज में ही ध्यान करो। यहाँ पर तीन बातें बताई गई हैं, सुमिरन, भजन और ध्यान। पहली बात है सुमिरन यानी जप, हम मानस जप करें। दूसरी बात है ध्यान यानी स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान अर्थात मानस ध्यान और दृष्टि योग। यहाँ दोनों प्रकार के ध्यान के लिए संकेत है। तीसरी बात है भजन यानी नाम भजन अर्थात अंतर्नाद की उपासना। नाम भजन अर्थात नादानुसंधान। संत कबीर साहब के वचन में आप लोगों ने सुना, नाम सुमर ले यानी नाम का सुमिरन करो। नाम कहते हैं शब्द को, और जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है वह उसका नाम कहलाता है। जिस शब्द के द्वारा प्रभु की पहचान हो वो प्रभु का नाम कहलाता है। उस नाम को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनको हम वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक कह सकते हैं। गुरु नानक देव जी इसी को इंगित करते हैं। हरि जपि नाम ध्यायो तू, जम डर पे दुख भाग। वर्णात्मक नाम का जप होता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। जो दोनों तरह के नामों का भजन करते हैं तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उनसे यम डरता है और दुख भागता है। नाम नामी से मिलाता है। सगुण नाम से सगुण भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी पहचान होती है। निर्गुण नाम से निर्गुण परमात्मा की पहचान होती है। संत कबीर साहब की वाणी आप लोगों ने सुनी, सुकिरत करिले नाम सुमरिले, को जाने जल की जगत में खबर नहीं पल की। इस वचन में उन्होंने नर्तन को नाशवान बताते हुए नाम भजन करने के लिए कहा है। वस्तुतः मनुष्य शरीर जितना ही सुंदर है उतना ही वह क्षणभंगुर भी है। ठिकाना नहीं है यह शरीर कब छूट जाएगा। संत कबीर साहब चेतावनी देते हैं, खबर नहीं पल की। हम पल गिराते हैं उतनी देर में ही हमारे जीवित रहने की आशा नहीं की जा सकती। हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। समय क्षण क्षण पल पल बीत रहा है, काल के गाल में हमारा जीवन चला जा रहा है, आयु समाप्त होते चली जा रही है, ठिकाना नहीं कब जीवन लीला समाप्त हो जाए। बेचारी तीतर चिड़िया घूमती फिरती है, दाना चुगती है, मस्त है, बेचारी को क्या पता कि ऊपर बाज बन रहा है। अचानक बाज आता है, झपट्टा मारता है और उसको लेकर चल देता है। इसी प्रकार संसार में हम दाना चुगते हैं यानी नाना भोग करते हैं, घूमते फिरते हैं, पता नहीं कब काल का झपट्टा लग जाए और वो हमें लेकर चला जाएगा। इसलिए संत कबीर साहब शुभ कर्मों को करने के लिए, अच्छे अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं और कहते हैं को जाने कल की। इसलिए हम शीघ्र भगवत भजन करें, जागतिक कार्यों को संभाल करते हुए शुभ कर्मों को भी करें। अगर इस तरह हम नहीं करते हैं क्या करें, तो वे कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर ले, श्वास आता है और जाता है, यह जीवन जब तक है प्रति श्वास में भजन करो। जब तक इस काया के अंदर हंसा बोल रहा है, पक्षी बोल रहा है, तब तक इसकी कीमत है। जब यह पक्षी बोलना बंद कर देगा,
तब मिट्टी की मिट्टी पड़ी रह जाएगी, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा वैभवशाली क्यों न हो। एक लड़की थी, अपनी चिकित्सा कराने के लिए भेलोर गई, वहां उसके हृदय का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कोई यंत्र लगा दिया, वो यंत्र धीरे धीरे आवाज करता था। इस लड़की ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब भीतर में कुछ बोलता है। डॉक्टर ने कहा, जब तक यह बोलता है तब तक तू बोलेगी, जब यह चुप हो जाएगा तब तू भी चुप हो जाएगी। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारी पूछ है, जिस दिन प्राण पखेरु उड़ जाएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी तो इस घर के मालिक बने हुए हैं, उनका आदर होता है, सत्कार होता है, सब तरह की पूछ है। जब इस संसार से जीव निकल जाएगा लोग घृणा करने लग जाएंगे। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, घर के कहत सवेरो काढ़ो भूत हो ही घर खई है। जो घर का मालिक बना हुआ था वही अब भूत बनकर घर को खाएगा। लोगों की दृष्टि देखिए, जीवन काल में जिस शरीर को छूकर स्पर्श करके प्रणाम करते थे, अब वही शरीर है किंतु मृतक हो गया। अब क्या होगा? घर में जब तक रहेगा कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं, कोई छुएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि यह अपवित्र हो गया। इसको यदि कोई छुएगा तो बिना स्नान किए खाएगा नहीं। क्या हो गया था इसमें? जिसमें पवित्रता थी क्या निकल गया, जिसे अपवित्रता आ गई। जब तक हंस है, चेतन है, तब तक पवित्र है, और यह निकल गया तो अपवित्र हो गया। हमारे अंदर षट विकार भरे पड़े हैं, इन षट विकारों के शिकार मत हो, इनका परिहार करो। काम का अर्थ केवल अनंग ही नहीं है, काम की बड़ी व्यापकता है। संत कबीर साहब ने उसको इस प्रकार कहा है, काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, जब तक कामना पूरी नहीं होती है तब तक क्रोध नहीं आता। जैसे ही कामना में बाधा हुई, पूरी नहीं हुई, अनुकूलता नहीं हुई, प्रतिकूलता हुई, वैसे ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, अहंकार से बचो। लोग पद पाकर मद में आ जाते हैं, यह भी एक प्रकार का नशा है। रामचरित में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक कर पंथ, सब पर यहारी रघुवीर ही, भजो भजे जय जंत। संत कबीर साहब ने कहा है, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणों मद, राजपद अनहद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। इसलिए हृदय में ज्ञान, वैराग्य, दया को धारण करो, ज्ञान में रहो, भगवान से बचकर रहो, डट कर रहो, ज्ञान सम्मत काम करो, ज्ञान सम्मत व्यवहार करो, संसार में विराग और प्रभु से अनुराग रखो। अगर संसार आसक्ति रही तो प्रभु भक्ति नहीं होगी। जब संसार से अनासक्ति होगी तब प्रभु से अनुरक्ति होगी, और तभी शक्ति मिलेगी। जिसको भव बंधन से मुक्ति मिलेगी, यदि हृदय में दया भाव नहीं है तो कोरे ज्ञान बखान करते हो तो परिणाम क्या होगा? कबीर साहब ने कहा है, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नर कहीं जाएंगे, पढ़ी सुनी साखी शब्द। इस प्रकार अपनी वाणी द्वारा संत कबीर साहब जागतिक जग को जगत में सुखमय जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और संसार में जाने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ सुख से जीवित बीते हुए भी बताते हैं। तात्पर्य यह है कि हम लोगों को चाहिए कि इस जग व्यवहार से दया, क्षमा, संतोष धारण कर सच्चाई का व्यवहार करें, और झूठ, कपट, छल, चतुराई आदि दुर्गुणों से दूर रहें। साथ ही अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें। इस भांति भगवत भजन करते हुए हमारा यह लोक भी कल्याणमय होगा और परलोक भी। इतना कहकर मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना और अद्भुत महर्षि संत सेवी परमहंस जी का प्रवचन सुना। सब चीजों को, बातों को सार में रखते हुए यही समझ में आया इस प्रवचन से कि मन को कंट्रोल कीजिए। मन को कंट्रोल करते ही आपके बहुत से चीजें मने खत्म हो जाएंगे। मन को यदि कंट्रोल नहीं करते हैं तो कितना भी कुछ कर लीजिए, बहुत से अवगुण आपके अंदर रहेंगे ही रहेंगे, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जानने में मेरा तो अनुभव ये है कि मैं एक अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सका, और चीजों को तो कहना ही क्या है। इसलिए अपनी वाणी का संयम सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रोल है। अपनी वाणी के संयम के लिए जप जो है और ध्यान ही सबसे बड़ा साधन है। उसमें दो प्रकार के लाभ हैं। जप करते हैं तो भी परम प्रभु सर्वेश्वर के नजदीक करते हैं, और ध्यानाभ्यास नहीं, ध्यान करते हैं तो यम को आप दूर करते हैं। इसलिए जप और ध्यान की बहुत महत्ता है। जप और ध्यान की महत्ता आपको तब समझ में आएगी जब आपको लगेगा कि आप माने आपको सर्वेश्वर की अत्यधिक आवश्यकता है। अत्यधिक आवश्यकता कब महसूस होगी? जब आपको सुख का अनुभव होगा। सुख किसे कहते हैं? सुख उसे कहते हैं कि आत्मानुभूति का कुछ अनुभव हो तो उसको सुख कहते हैं। सांसारिक सुख में कुछ येन केन प्राकृण पाने के लिए उसको सुख नहीं कहते हैं। हाँ, जीवन यापन की सुविधा जरूर कह सकते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। जैसे आपको कई दफे सुनने में आया, यदि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। एक हजारों अश्वमेघ यज्ञ को कौन कहे? जो एक अश्वमेघ यज्ञ करता है वो परम प्रतापी, परम सुखी माना जाता है कि ये संसार पे इसने विजय कर ली। लेकिन संसार पे विजय कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता। आप अपने मन पे विजय कर लीजिए तो बहुत बड़ा सुख होगा। मन पे विजय करने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन सब चीजों की एक मुश्त में मतलब आप जो है जीत सकते हैं। तो इसलिए आपका सबसे जो महत्वपूर्ण काम करने का जीवन में है वो है ध्यानाभ्यास। और ध्यानाभ्यास को जब ध्यान में परिवर्तित कर लेते हैं तो बहुत ऊंची दशा में आप पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रत्येक दफे सत्संग के समय में कहता हूं
कि गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। गुरु मूरत हृदय बसाने का मतलब क्या हुआ? गुरु मूरत को आज्ञा चक्र पे सूक्ष्म रूप से विराजने वाले महाबड़भागी होते हैं, और वो भाग्यवान होने के कारण फिर दृष्टि साधन की क्रिया में तुरंत पहुंच जाते हैं। उनको दृष्टि साधन में बहुत सफलता मिलती है, और दृष्टि साधन में जब सफलता मिलती है तब उनको सुख का अनुभव होता है। वो सुख ऐसा कहते हैं संत महात्मा कि भूलने लायक नहीं है। इसलिए वो सुख होता है, उस सुख को प्राप्त करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।